हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक। वेलकम टू दिस चैनल। आज से हम लोग एक नया कोर्स लेके आ रहे हैं जिसका नाम है सोर्स ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में सोर्स ट्री का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो आप सब लोग भूल जाओ कि सोर्स ट्री क्या होता है। हम सबसे पहले सोर्स ट्री के बारे में नहीं सोचना है। हम लोग सबसे पहले एक रियल टाइम एग्जाम्पल देखेंगे कि हमें इस सोर्स ट्री की ज़रूरत क्यों है। आप कोई भी नई चीज़ को सीखते हो तो सबसे पहले ये सोचो कि वाई वाला क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि हम लोग वो क्यों यूज़ करें, हमें ऐसी क्या ज़रूरत है कि हमें इस नई चीज़ को सीखने की ज़रूरत है, राइट। अभी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। मान लो कि 4 डेवलपर है या फिर 4 से ज़्यादा डेवलपर है। एग्जाम के लिए हम लोग 4 या 3 डेवलपर ले लेते हैं। 4 डेवलपर या 3 डेवलपर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सेम प्रोजेक्ट पे। तो जरा सोचो कि वो किस तरह से अपने कोड को मैनेज करते होंगे, किस तरह से अपने कोड को शेयर करते होंगे, किस तरह से अपने नए चेंज को एक दूसरे डेवलपर से शेयर करते होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर वो लोग एक फोल्डर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मैकेनिज्म यूज करते हैं तो वो किस तरह का होगा। तो चलिए समझते हैं फोल्डर काइंड ऑफ मैकेनिज्म स्ट्रक्चर अपने कोड को मैनेज करने के लिए कैसे यूज किया जाता है। इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर 3 डेवलपर फोल्डर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मैकेनिज्म यूज करते हैं तो वो किस तरह का होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेवलपर 1 है, डेवलपर 2 है और डेवलपर 3 है। हर डेवलपर के पास एक प्रोजेक्ट का फोल्डर है। डेवलपर 2 के पास भी एक प्रोजेक्ट का फोल्डर है, डेवलपर 3 के पास भी एक प्रोजेक्ट का फोल्डर है। ये तीनों प्रोजेक्ट के फोल्डर सेम है। मान लो कि डेवलपर 1 ने कुछ चेंज करना स्टार्ट किया तो उसके प्रोजेक्ट के फोल्डर में वो चेंज आ जाएगा। मान लो कि उसने किसी एक HTML फाइल में चेंज किया तो डेवलपर 1 क्या करेगा, उस HTML फाइल को डेवलपर 2 के साथ शेयर करेगा क्योंकि उसने उसमें चेंज किया हुआ है। अब डेवलपर 2 का क्या काम है, उस चेंज को, उस सेम HTML फाइल को अपने फोल्डर में रही हुई HTML फाइल के साथ कंपेयर करेगा और एप्रोप्रिएट चेंज या फिर नया चेंज अपने फोल्डर में ले लेगा। इसी तरह से अगर डेवलपर 2 भी कोई चेंज करता है तो वो अपनी चेंज हुई फाइल को दूसरे डेवलपर्स के साथ शेयर कर देगा वाया व्हाट्सएप, वाया जीमेल। इस तरह से काम होता था पहले जब हमारे पास सोर्स ट्री या फिर कोई और टूल नहीं थे। तो आई होप कि आपको फोल्डर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप इस तरह का मैकेनिज्म यूज करते हो अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए तो उसमें आपको बहुत सारे डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है कि कोड मर्ज करने में। आइए हम लोग उस डायग्राम से ही समझते हैं कि डेवलपर 1 ने अगर किसी फाइल में चेंज किया हुआ है और डेवलपर 2 ने भी सेम फाइल में चेंज किया हुआ है लेकिन अलग अलग जगह पे। फॉर एग्जांपल कि डेवलपर 1 ने 1 से लेके 4 लाइन में चेंज किया हुआ है और डेवलपर 2 ने 5वीं लाइन से लेके 10वीं लाइन में चेंज किया हुआ है। तो उस टाइम पे डेवलपर 1 जब डेवलपर 2 को अपनी चेंज की हुई फाइल देगा तब डेवलपर 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसे उस कोड को अपनी फाइल में मर्ज करना होगा जब वो कंपेयर कर रहा होगा। सेम डेवलपर 2 भी जब अपनी फाइल को, चेंज की हुई फाइल को डेवलपर 1 को देगा तब डेवलपर 1 की भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस चेंज को अपनी फाइल में मर्ज करना होगा। तो आप देख रहे हो कि ये प्रोसेस कितनी टीडियस है और काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें मैनुअल चीज़ें करनी पड़ रही है। और इसमें अगर कोई छोटी सी भी गलती हो गई तो हमारा वो कोड लॉस हो जाएगा जो हमने चेंज किया हुआ है। सेकंड क्या है चैलेंज, डील विद द कॉन्फ्लिक्ट्स। देखते हैं। मान लो कि डेवलपर 1 ने किसी एक फाइल में चेंज किया हुआ है और डेवलपर 2 ने भी सेम फाइल में चेंज किया हुआ है और सेम लाइन में चेंज किया हुआ है। तब उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स कि दोनों डेवलपर ने सेम लाइन पे चेंज किया हुआ है सेम फाइल में। उस टाइम पे यहाँ पर मैनुअली प्रोसेस करना हमें बहुत ही, मर्जिंग के टाइम पे बहुत ही टीडियस प्रोसेस हो जाएगी कि डेवलपर 2 सोचेगा कि मुझे कौन सा चेंज लेना है और डेवलपर 1 भी सोचेगा कि मुझे कौन सा चेंज लेना है
और वहाँ पे कंपैरिजन की प्रोसेस और चेंजेस को देखने का तरीका मैन्युअली होगा और वहाँ पे बहुत सारी टीडीएस प्रोसेस, बहुत ज़्यादा टीडीएस प्रोसेस हो जाएगी। तीसरा चैलेंज है हिस्ट्री ट्रैकिंग ऑफ कोड चेंज। अगर आप इस तरह का मैकेनिज्म यूज करते हो तो आप यहाँ पर कहीं पर भी अपने कोड में किए हुए चेंज की हिस्ट्री ट्रैक नहीं कर पा रहे हो कि किस पॉइंट ऑफ टाइम, किस टाइम पे कौन सा चेंज हुआ है और कौन से डेवलपर ने किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग वो चेंज मैनेज नहीं कर पा रहे, ट्रैक नहीं कर पा रहे। इस तरह के और भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जब हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और अगर हम इस तरह की फोल्डर काइंड ऑफ मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो अब हम लोग सोचेंगे कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। यस, देखते हैं अब इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन है गिट। गिट इट इज़ अ सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल जो हमारी हेल्प करता है हमारे कोड को मैनेज करने के लिए। जो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में जो हमने डिसएडवांटेजेस देखे, वो गिट हमें उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। गिट को हम लोग वर्जन कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे सोर्स कोड की हिस्ट्री यानी उसके वर्जन, जब भी हम कोई चेंज करते हैं तो एक नया वर्जन बनता है, उसका मैनेजमेंट भी गिट सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल करता है। अब जो गिट में होता है वो बहुत सारे कमांड्स होते हैं, तो हम लोग को अभी क्या वो सारे कमांड सीखने की ज़रूरत है? इस कोर्स में आपको सोर्स कोड, आपको जो गिट के कमांड्स है वो सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग गिट के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, वो भी सोर्स ट्री के थ्रू। अब देखते हैं कि सोर्स ट्री क्या है। ओके, सोर्स ट्री एक GUI बेस्ड टूल है, राइट। जब हमने देखा कि गिट एक कमांड बेस्ड टूल है तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कमांड सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप गिट कमांड्स के थ्रू नहीं जाना चाहते तो आप सोर्स ट्री जैसे GUI बेस्ड टूल को यूज़ कर सकते हैं। सोर्स ट्री ये गिट के टॉप पे ही काम करता है, यानी सोर्स ट्री एक GUI बेस्ड टूल है और बैकएंड में वो गिट के कमांड्स ही फायर करता है। हम लोग इस पूरे सेशन में, यानी जो कोर्स हम लोग लेके आ रहे हैं सोर्स ट्री का, उसमें हम लोग गिट के कॉन्सेप्ट्स भी आपको सिखाएंगे सोर्स ट्री के थ्रू। क्या होता है कि जब हम लोग एक इंडस्ट्री में काम करते हैं तब हमें फास्टर डिलीवरी देनी पड़ती है, तो उस टाइम पे आपको गिट कमांड्स के थ्रू अपने कोड के चेंजेस को कमिट या फिर हमें कोड को शेयर नहीं करना होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको सारे कमांड्स याद होने चाहिए और आपकी डिलीवरी में थोड़ा सा डिले हो सकता है अगर आप कमांड्स के थ्रू जाओगे तो। इसलिए हम लोग इन अ रियल टाइम सोर्स ट्री जैसा GUI यूज करते हैं ताकि हम लोग फटाफट अपने कोड के चेंजेस को कमिट कर सके, दूसरे डेवलपर को दे सके, अगर कोई चेंजेस आता है तो वो हम खुद भी ले सके। इसलिए हम लोग सोर्स ट्री को सीखेंगे ताकि हम लोग इंडस्ट्री में जो काम होता है उस तरह का काम हम लोग सीख सके। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अगर अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर देना। थैंक यू एवरीवन।